नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूँ कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे दर्शकों, कुंडली के कुल 12 भाव हमारे कई जन्मों की कहानी कहते हैं। वैसे तो कुंडली के सभी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें पांचवा भाव हमारे लिए इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पांचवा भाव कई जन्मों की कहानी कहता है। हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमने कैसे कर्म किए और उस कर्मों के आधार पर हम इस जन्म में कितना लाभ और कितना नुकसान उठाने वाले हैं, इसकी व्याख्या है। वास्तव में पांचवा भाव त्रिकोण का भाव है और केंद्र और त्रिकोण, यह दो भाव ऐसे हैं जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भाव के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। केंद्र के जो भाव हैं वह भाव पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, यह भगवान विष्णु का भाव माना जाता है। वही पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव, यह माता लक्ष्मी, जिसको हम लोग त्रिकोण बोलते हैं, का भाव माना जाता है। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले यह समझते हैं कि पांचवें भाव से हम किन विषयों का निर्णय करते हैं। जो शास्त्रों में बताया गया है वह कुछ इस प्रकार है। इसके द्वारा जातक की बुद्धि, विद्या, संतान, विनय, नीति, प्रबंधन, कुशलता, देशभक्ति, धन प्राप्ति के उपाय, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग, नौकरी छूटना, मामा का सुख, हाथ का यश, गर्भाशय, मूत्रपिंड आदि का विचार किया जाता है। यह शास्त्रों में वर्णित है। अब पांचवें भाव की स्थिति को समझने के लिए यह समझा जाए कि कुल 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। उसमें से कुछ शुभ ग्रह हैं और कुछ अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति देव, शुक्र देव, बुध देव और चंद्र देव आते हैं, जिसमें बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं, उनकी संज्ञा नपुंसक की है। वह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का स्वभाव ग्रहण करके और उस प्रकार का फल करते हैं। और चंद्रदेव की स्थिति यह है कि उजाले पक्ष के चंद्रदेव शुभता लेके आते हैं और अंधेरे पक्ष के चंद्रदेव अशुभता लेकर के आते हैं। या ऐसे जातक जिनका जन्म अंधेरे पक्ष में हुआ है या चंद्रमा उनका पीड़ित है, जीवन में हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि होने के बाद भी कहीं न कहीं उनका मन अशांत रहता है, कहीं न कहीं वह दुखी रहते हैं और कहीं न कहीं उनके जीवन में कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। फिर हमारे पाप ग्रहों की श्रेणी में सूर्य देव आते हैं, मंगल देव आते हैं, शनि देव आते हैं, राहु देव आते हैं और केतु देव आते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि केतु देव शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि केतु देव हमारे मोक्ष के कारण है। पांचवें भाव के विषय में मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपने पांचवा भाव समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने जीवन का निर्धारण को समझ लिया। वास्तव में काल पुरुष की कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, लेकिन उसके नैसर्गिक स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। सूर्य देव की स्थिति और बृहस्पति देव की स्थिति आपके जीवन का निर्धारण करेगी कि आप इस जन्म में क्या करने वाले हैं। पांचवें भाव से आपके शिक्षा को देखा जाता है और आपके टेक्निकल माइंड, शार्प माइंड और प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहाँ तक कि स्थिति परिस्थिति को देख करके आपको कौन सा एजुकेशन, कौन सी विद्या अपनानी है, इसकी स्थिति को देखा जाता है। आपको यहाँ से यह भी पता चलता है
कि अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो उस संघर्ष से निकलने की स्थिति क्या बनेगी। यदि इस पांचवें घर का संबंध शुभ ग्रहों से बनता है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर अशुभ ग्रहों से या पापी ग्रहों से भी अगर इसका संबंध बनता है तो यहाँ पर पापी ग्रह भी शुभता ही लेकर के आते हैं और आपके जीवन में हर प्रकार से खुशहाली को लेकर के आते हैं। अब यह देखना पड़ेगा कि जो पांचवें घर का स्वामी ग्रह है वह कहाँ विराजमान है। अगर उसका संबंध केंद्र से बनता है, अगर वह पहले भाव में विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति कुशल राजनीतिक होता है, अपने समाज के लिए कुछ करने वाला होता है, अपने देश के लिए कुछ करने वाला होता है, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला है। यहाँ तक कि वह विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग से, अपने सोच से कुछ ऐसा करता है कि उस विपरीत परिस्थिति को भी वह मात दे करके पुनः एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ जाता है। जीवन में आकस्मिक धन के योग बनते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से धन दौलत की स्थिति उसके जीवन में बनी रहती है, क्योंकि जो केंद्र के भाव हैं वह भगवान विष्णु के भाव हैं और त्रिकोण का जो भाव है वह माता लक्ष्मी का भाव है। त्रिकोण का संबंध केंद्र से हो जाए या केंद्र का संबंध त्रिकोण से हो जाता है तो उस जातक के जीवन में हर प्रकार की खुशहाली, हर प्रकार की समृद्धि आ जाती है। प्यारे दर्शकों, कोई भी आप लग्न ले लीजिए, अगर पांचवें घर का स्वामी ग्रह पहले घर से, चौथे घर से, सातवें घर से या 10वें घर से संबंध बनाता है तो समझ लीजिए कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे सत्कर्म किए हैं, कुछ ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं, कुछ ऐसे आपने समाज और देश और आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आप भाग्यशाली हैं और इस जन्म में आप सब कुछ सुखों को प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ से संतान की स्थिति को भी समझा जाता है। संतान कैसी होगी यह जरूरी नहीं है कि संतान हो वह आज्ञाकारी ना हो तो क्या फायदा है। यहाँ से यह देखा जाता है कि संतान आपकी होगी तो कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, वह समाज के लिए कुछ करेगी, वह आपका नाम रोशन करेगी या आपका नाम डुबोएगी। यहाँ पर अगर अधिकतम पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए और सूर्य और बृहस्पति दोनों पीड़ित हो जाए, साथ में शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि इनके ऊपर विशेष हो और साथ में पांचवें घर का स्वामी ग्रह भी त्रिक भाव में फंस जाए तो ऐसे जातकों की संतानें होती हैं लेकिन वह उनके काम नहीं आती हैं, विरोधाभास होता है, जीवन में बहुत ही संघर्ष होता है और ऐसा जातक कहीं न कहीं परेशान होता है, कहीं न कहीं दुखी होता है। इसी प्रकार से अगर ऐसे जातक जिनका पंचमेश अच्छे भाव का स्वामी हो तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति एक विशेष आभा और विशेष पर्सनालिटी का स्वामी होता है, उसकी एजुकेशन की चर्चा होती है और उस शिक्षा की वजह से उसको कुछ ऐसे कार्य मिल जाते हैं जिससे वह उस कार्य में अपना नाम आगे बढ़ाता है और उसका सम्मान राज्य का राजा भी करता है। जैसे वर्तमान में तो राजा है नहीं, ऐसे जातकों का संबंध सीधे सरकार से हो जाता है और सरकार से वह पुरस्कृत भी होता है। प्यारे दर्शकों, यहाँ से हमारे अगले जन्म की स्थिति को भी समझा जाता है। प्यारे दर्शकों, पंचम भाव ही निर्धारित करता है कि आपने पूर्व जन्म में और इस जन्म में कितना सुख को भोगना है और कितने दुख को आपको उठाना है। अगर आपका पंचमेश पीड़ित है तो उपाय के तौर पे आप मंदिर जाना शुरू करें, क्योंकि मंदिर जाने से आपके भाग्य की वृद्धि होगी और साथ में
भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु की आराधना करने से आपके पूर्व जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं। हल्दी का चंदन लगाएं, मंदिर की साफ सफाई करें, मंदिर में जाकर के सेवा करें, पवित्र नदियों में स्नान करें। स्नान करने के बाद से वहां के स्थानीय जो भी देवी देवता हैं उनका दर्शन करें और वहां बैठे हुए गरीबों को अन्न वस्त्र दे करके कुछ अन्न वस्त्र दे करके अगर उन्हें आप संतुष्ट करते हैं तो यह भाव एक्टिव होगा, यह भाव मजबूत होगा, भाग्य की वृद्धि होगी और यहाँ से इसी जन्म में आप नेम और प्रेम को बनाने वाले होंगे। प्यारे दर्शकों, फिर किसी विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।